कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। सुतराज जी, खिलाफ इंडिया ब्लॉक का गठन किया गया था, हालांकि नीतीश जी को उसका संयोजक न बनाकर बड़ी गलती हुई। आज इंडिया ब्लॉक को लेकर पूरे देश में जो लोगों तक संदेश जा रहा है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। दिल्ली का चुनाव आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट को लेकर एक तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है, तो समाजवादी पार्टी दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है। कैसे आप इसको डिक्लेयर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे देश की जनता को कि आप एकजुट हैं? मैं आज यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस सवाल का, मैं जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक आंदोलन समाप्त हो रहा है उसकी भरपूर्ति कैसे हो, उस सवाल, उससे संबंधित सवाल ही किए जा सकते हैं। ये आपका राजनीतिक है, इंडिया गठबंधन का है, मैं बाद में कर सकता हूँ। मैं कोई इसका राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार केंद्र की है। आपने बात कही डोमा पंचंग में 4 लोगों का जिक्र किया, 4 समुदाय के लोगों का जिक्र किया, दलित, ओबीसी, मुस्लिम और आदिवासी समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है इसको जोड़ने में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो चल रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक संगठनों का काम राजनीति करने का काम है। हमारा काम है कि सामाजिक जो विचारधारा, सामाजिक न्याय वाले हैं, हिस्सेदारी हैं, जो मनुवाद से लड़ना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करने का। राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे, लेकिन आज नारायण सिंह पटेल जी हैं, विजय बहादुर जी हैं, हम शुद्ध रूप से सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, और जैसे हमने ये कहा, देखिए बसपा राजनीति का बीजेपीकरण हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वक्त रहते सामाजिक आंदोलन बचाने की चुनौती है, जो बहुजन आंदोलन है उसको बचाने की जरूरत है। और मुझे अगर अर्जुन बनाया गया है तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सुश्री मायावती को इस बहुजन आंदोलन, एक जो बहुजन सामाजिक आंदोलन है, उससे बचा करके इसको फिर से खड़ा करना है। यही हमारा मकसद है। अभी आपने कहा कि बीजेपी सरकार जातिवाद की बात करती है, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग की। बीजेपी सरकार तो कहती है कि मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, हिंदू धर्म की बात करता हूँ। मैंने यह कहा कि जातिवाद, हम लोग तो जैसे दलित आंदोलन है, पिछड़ा आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन कह दीजिए, अम्बेडकरी आंदोलन कह दीजिए, हम तो ठाकुरों, ब्राह्मणों और वैश्यों से शिकायत करते हैं, जातिवाद करते हैं। हमारे आंदोलन सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हम तो जातिवाद खत्म करके आपस में एक प्लेटफॉर्म पर जब हम आ जाएंगे तो ये सारे के सारे इनके अंदर दम ही नहीं रह पाएगा। हम अपने अंदर के भी जातिवाद को खोजते हैं और बाहर के जातिवाद। भाई सवर्ण अत्याचार करे तो बुराई है, हम आपस में जातिवाद करें तो क्या अच्छाई है। हम चूंकि डोमा, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी का आज है, मैं अपने संगठन के, या ये हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि राजनीतिक सवाल जरूरी है, लेकिन आने वाले दिनों में देख रहे ना कि जो आज ये बुनियाद की जा रही है, ये बड़ा सवाल है, और आज भी ये बड़ा सवाल है। प्रयागराज महाकुंभ के बारे में आपका क्या कहना है? वो मेरा विषय नहीं है। डॉक्टर उर्विल जी, क्यों सर? अभी आपने बोला कि मुझे अर्जुन बनाया गया, क्या आप, इसका मतलब है कि आप क्या रामायण काल को या महाभारत काल को स्वीकार करते हैं? इसको मैं बताता हूँ, 1 मिनट, ये डॉक्टर उदित राज नहीं बताएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ये एक प्रतीकात्मक संबोधन है, इस लड़ाई को कौन करेगा।
महाभारत सारी जाति को राष्ट्र मतलब चाहे हम राजनीति मानते हो चाहे न मानते हो, समाज में उसके बारे में एक कहने का मतलब एक नोन कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो है। हाँ, क्या ये स्वीकार करते हैं कि वो हाँ, ये जो आज अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं हाँ अर्जुन हूँ, तो क्या ये स्वीकृत है उनकी कि मैं अर्जुन हूँ? तो मैं क्या वो भी सही था? इन्होंने तो कहा नहीं कि मैं अर्जुन हूँ, वो भी बोला इन्होंने। 3 बार उन्होंने अपनाया है। सुनिए, इन्होंने ये मैंने कहा कि मुझे एक अदद अर्जुन की जरूरत है इस महाभारत को फतेह करने की। जो समस्याएं हैं दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में, माइनॉरिटी जो समस्या फेस कर रही है, ये बड़ा महाभारत है। चलिए आप लड़िए महाभारत, हाँ, यानी आप उस युग को फिर वापस लाना चाहते हैं, लड़िए और आगे बताइए। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, जो महाभारत का जिक्र हो रहा है, अर्जुन आपको बना दिया गया है, तो आपके लिए जो कौरव की जो सामने कौन कौन लोग हैं कौरव में आरएसएस है, कौरव में सुश्री मायावती हैं, बहुत सारे कौरव में है। एक बात, दूसरी बात है कि वो उदाहरण दिया जाता है, वो समझने के लिए दिया जाता है। न आज उस समय का समाज है, न यहाँ पर उस तरह से तलवार भारे की लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले तलवार धनुष से लड़ाई लड़ी जाती है, अब कोई वायलेंस, हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इसलिए वो उदाहरण को उदाहरण ही मानिए। और एक बात, मैं अपने आप ये उपाधि नहीं लिया हूँ। एक अगर बुरा न माने, एक 10 साल तक जो जज रहे वो न्यायमूर्ति हैं, अगर उन्होंने ये बात कहा कि आप ऐसा हो करके उस रूप में लड़ो, तो उन्होंने उपाधि दी है। एक कहने का तरीका है। अन्य लोगों का भी रहा, फूले साहू, अम्बेडकर, ललई राम यादव, रामस्वरूप वर्मा, इन सब के आंदोलन, इन सब के आंदोलन को सामाजिक ताना बाना में कैसे पिरोया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक हिस्सा है उसका बीजेपीकरण हो चुका है। अब सामाजिक हिस्सा जो बचा हुआ है औरों का भी, उनको इकट्ठा करके फिर से एक सामाजिक या बहुजन आंदोलन खड़ा किया जाए। और इसके प्रेरणा के स्रोत हैं माननीय जस्टिस सभाजीत यादव जी। इनका बहुत समय से कहना था कि उत्तर प्रदेश में आप आए। 12 साल हो गया उत्तर प्रदेश से मैंने सक्रियता अपनी खत्म कर डाली थी। मैं वहीं का सांसद हुआ। सामाजिक आंदोलन मैं दिल्ली से करता था, उसी पूरे देश स्तर पर कार्रवाई वहीं करता था। अब एक बात यह है कि इस धरोहर को कोई न कोई बचाने के लिए आए, और तमाम छोटे और लाखों करोड़ों बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता अब निराश, हताश, या तो शांत बैठ गए या तो छोटे मोटे संगठन खड़ा कर चुके हैं। उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया सुश्री मायावती ने, फिर भी वो लगे रहे। राजनीतिक पार्टी जिस तरह से सुश्री मायावती जी ने नेतृत्व किया, ऐसा राजनीतिक दल 1 साल 5 साल भी नहीं टिक सकता। लेकिन उसके पृष्ठभूमि में लड़ने वाले कौन थे? जो फूले साहू अम्बेडकर सामाजिक न्याय की योद्धा अपमान सह के लड़ते रहे। उनके साथ में क्रूरता का भाव व्यवहार होता तो भी वो लड़ते रहे। उनको लात मारता जाता रहा तो भी लड़ते रहे। योद्धा लड़ते रहे अपने स्तर पर। उनसे न मिलना, उनसे भी पैसा लेना टिकट के लिए, उनसे दूरी बना के रखना, उनसे रूखापन, उनकी पिटाई करे, उनकी पिटाई हो तो भी पार्टी न खड़ा हो। फिर भी वो कार्यकर्ता जो योद्धा की तरह खड़ा था इतनी दिनों तक, अब वो इंतजार कर रहा है विजय बहादुर यादव जी के नेतृत्व का, नारायण सिंह पटेल जी का नेतृत्व का, और बहुत सारे लोगों का नेतृत्व का। और इसका प्रथम कल सम्मेलन लखनऊ के सहकारिता भवन में हुआ। कल मैं उन बातों को मैं नहीं बोला,
कल वो अवसर नहीं था, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का संघीकरण और बीजेपीकरण हुआ है, उससे मुक्ति दिलाया जाना चाहिए। जो सामाजिक आंदोलन उसके साथ में कहीं न कहीं देर सदैव या तो कुछ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, या तो बिखर गया। हमने तय किया है कि कल 6 उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रों में संभागीय सम्मेलन, बांदा, झांसी, श्रावस्ती, आजमगढ़, कानपुर और मेरठ, और उसको हम ताबड़तोड़ करेंगे। उसके बाद में लाखों लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा, कभी जो एक सामाजिक आंदोलन के तहत काशीराम जी करते थे। आज उसकी जरूरत है। और ये जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी है, डी से दलित से डी, ओबीसी से ओ, माइनॉरिटी से एम, आदिवासी से डोमा परिसंघ, ये अपने आप में कोई संगठन नहीं है, सारे संगठनों को लेके चलेगा एक मंच, एक आंदोलन इस मंच के तहत। और मैं जानता हूं कि एक समय जो दलितों की हालत हुआ करती थी, हर कदम पर अपमान किया जाता था, पिटाई होती थी, आज उसी हालत में मुसलमान पहुंच गया है। मुसलमान अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा, अगर अपनी लड़ाई लड़ने का कोशिश भी करता है तो आरएसएस जैसे संगठन, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन उसको सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। इसलिए मुसलमान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अकेले दलित भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। इसलिए सामाजिक स्तर पर मेल जोल और दोस्ती जब हो जाएगी तो उसका राजनीति में परिवर्तन करना भी कोई मुश्किल नहीं रह पाएगा। राजनीति से हम किसी को उखाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए चाहे वक्फ, अभी वक्फ बचाओ, वक्फ की प्रॉपर्टी को आरएसएस और बीजेपी के लोग हड़पना चाहते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका साथ हमें चाहिए, हमारा साथ उनको चाहिए। अभी तक जितने संगठन थे उन संगठनों में नाम चाहे बहुजन का रहा हो, अम्बेडकर बात कर रहा है, चाहे पिछड़ा लोगों का रहा या सामाजिक न्याय का, एक विशेष जाति के नेता उसमें बैठ जाते थे और विशेष जाति के ही लोग पदाधिकारी बन जाते। इसमें न्याय नहीं था, हमारे अंदर न्याय नहीं था। सवर्णों की आलोचना करके, सवर्णों की बुराई को दिखा करके लोगों को इकट्ठा करने से दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक का भला नहीं होगा। जात पात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति विहीन समाज की स्थापना। हालांकि जातियां टूटी नहीं, बहुजन आंदोलन में नहीं टूटी, नहीं जाति विहीन नहीं हो पाया तो कम से कम जातियों को जोड़ने का काम तो होना चाहिए, कम से कम जातिवाद तो नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने जातिवाद को उभारा। अरे तुम जातिवाद करो तो ठीक है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर जातिवाद करे तो बुरा है। पहले आपस के अंदर के जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा, उसके बगैर तभी आप उस जातिवाद से लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए संगठन के अंदर, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, एक मुसलमान होगा, एक आदिवासी होगा, एक पिछड़ा होगा, एक दलित होगा। जब हम संगठन के अंदर न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? अभी तक यही एक मौलिक चूक रही है। और ये जो ढांचा है, जो डोमा का जो ढांचा है, ब्लॉक स्तर पर जाएगा कि 3 कम्युनिटी, 4 कम्युनिटी, उनके हिसाब से हर स्तर पर उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी होता क्या था, कोई संगठन खड़ा कर देता था अपने दोस्त, अपने जाति के लोगों से ही संगठन चलता था, नाम पूरे समाज के कल्याण का हुआ करता था। वह भी हमारी कमी रही। तो ये जो बीजेपीकरण, सामाजिक मुद्दे का संघीकरण न हो, और मायावती जी ने जो कर दिया है, हम अब उसको फिर से खड़ा करने के लिए, फिर से बहुजन आंदोलन को खड़ा करने के लिए हम हैं यहाँ पर। क्योंकि मायावती जी को कोई लेना देना समाज से नहीं है। अपनी जान बचाना, अपनी संपत्ति बचाना, इतना ही बहुत बड़ी बात है। समाज का वारिस कोई न कोई होना चाहिए। तो जस्टिस सुभाष जीत यादव, डॉक्टर मसूद,
राज बहादुर जी, ये सब कल पहले स्थापना दिन में थे। पुराने बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग, काफी बड़े लोग थे। तो हमने डॉक्टर उदित राज जी से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि आईएएस की सेवा के लिए नौजवान 10 साल तक नाक रगड़ता है और उसको प्राप्त करने के और सबसे बड़ी लुक्रेटिव सर्विस आपने इनकम टैक्स का कमिश्नर का पद छोड़ करके अगर इसी आरक्षण के मुद्दे को आपने छोड़ा उसको लड़ाई लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश को आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई? ऑल इंडिया बेसिस पे आप दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, यहीं आप इलाहाबाद के पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, और उत्तर प्रदेश का, हमने कहा न केवल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का इंटेलेक्चुअल आपको जानता है, पहचानता है। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे, तो इस लड़ाई में आइए, नहीं तो यह लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। मैं जो सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो है उत्तर प्रदेश का, उसको बहुत गंभीरता से, मैं खुद बड़ा सोशल जस्टिस के लिए माननीय चंद्रजीत यादव के नेतृत्व में 10 साल आरक्षण के लिए आंदोलन में मैं कार्यरत था, वकालत के पीरियड। कोई और बचा नहीं। हमने कहा कि मैं सबको जानता हूं, उत्तर प्रदेश में जितने नेता हैं किसी में यह दमखम नहीं, इस लड़ाई को लड़ने किसी न किसी कमजोरी से सब बीजेपी के क्लच में। केवल आप ही हमको यह दिखते हैं, इस महाभारत को फतह करने के लिए आप ही अर्जुन बन सकते हैं। ये कहे नहीं क्या अर्जुन बनेंगे, जैसे अर्जुन महाभारत में नहीं कहते थे कि हम अपने दादा को कैसे मारेंगे, अपने नाना को कैसे मारेंगे, अपने फूफा को कैसे मारेंगे, तो वही इनको भी भ्रम था। मैं लगातार 2 साल से इनके भ्रम को खत्म करने का काम किया। मैं स्वीकार करता हूँ। कल मैं खुश हुआ कि इन्होंने उस दायित्व को स्वीकार किया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पूरी ताकत, तन मन धन से अपने साथियों के साथ, आप लोगों के जो इनके वॉलंटियर हैं और तमाम करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो देख रहे हैं कि कोई आदमी आवे तो वह एक ही आदमी हो सकता है, वह है डॉक्टर उदित राज। तो मैं यही कह के कल भी अपनी बात समाप्त किया था, आज ही अपनी बात समाप्त हो गई।